जी हाँ दोस्तों, ओसामा का हाथ थामकर अखिलेश यादव ने रघुनाथपुर में योगी शाह को ऐसा रगड़ा कि भिड़ गए सपा और बीजेपी के समर्थक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ओसामा साहब के प्रचार के लिए जब अखिलेश यादव रघुनाथपुर पहुंचे तो फिर भारतीय जनता पार्टी, योगी और बीजेपी के समर्थक तिलमिला क्यों गए? आखिर अखिलेश ने ऐसा क्या कर दिया रघुनाथपुर में जाकर के जिसकी वजह से वहां की जनता यह मान करके चलने लगी कि बड़े फर्क के साथ में ओसामा एनडीए के प्रत्याशी को हराएंगे। लेकिन बीजेपी के समर्थक सपा के समर्थकों से भिड़ने की कोशिश क्यों करने लगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एक युवा नौजवान बिहार के सिवान के रघुनाथपुर, ओसामा, जिसे योगी आदित्यनाथ कभी ओसामा बिन लादेन से मिलाकर के आतंकवादी बताते हैं, तो फिर अमित शाह का ऐसा डर कि मानो एक युवा नौजवान प्रत्याशी के सामने अमित शाह की पूरी जिंदगी और पूरे राजनीतिक करियर की पूरी राजनीति ही कमजोर पड़ती दिख रही हो। मगर दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों जब वहां से जो कुछ कहा था, अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जब बिहार के सिवान में ओसामा साहब के लिए रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर पहुंचे तो न जाने क्यों योगी पहले से हड़बड़ा गए, क्योंकि शायद योगी को एहसास हो गया था कि जो रघुनाथपुर को में बो करके वो आए हैं वो काटना तो पड़ेगा। और वही हुआ। अखिलेश ने योगी की वो राज खोले जिससे योगी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिलाती दिखी। आपको याद होगा जब ओसामा साहब के सीट पर पहले अमित शाह गए, उन्होंने वहां जहरीले बाण चलाए जिस पर जनता के बीच किरकिरी हुई थी। मगर शाह के बाद जब योगी साहब ओसामा साहब की सीट पर पहुंचे थे रघुनाथपुर, तो वहां की जमीनी हालात को देखकर ऐसे बौखलाए थे कि सीधे सीधे ओसामा को ओसामा बिन लादेन कहना शुरू कर दिया था। इस बात से बेखबर कि उनके जाने के बाद रघुनाथपुर सीट पर यूपी का शेर आने वाला है, जिसे सपाई या उनके समर्थक शेर कहते हैं, और जिस शेर ने लोकसभा में मोदी, झा, योगी और पूरे एनडीए को उत्तर प्रदेश में धूल चटाई, नाको चना चबवाया। दोस्तों, 3 नवंबर को भी वही हुआ। यूपी का शेर कहा जाने वाले मुखिया सपा के और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने ओसामा के कंधे पर हाथ रखकर जब दहाड़ना शुरू किया तो उसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर योगी के कानों में गूंजने लगी। अखिलेश ने सीएम योगी द्वारा ओसामा साहब को ओसामा बिन लादेन बताने वाले बयान पर योगी को दिन में तारे दिखा दिए। कहा, ओसामा नाम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे वाले मतलब बाबा साहब एक रंगी हैं। उन्हें बीमारी है, मानसिक तौर पर बीमार हैं, शारीरिक तौर पर भी हैं, और वो शाम वाला जो धुआं है ना, उसका असर शायद कुछ ज्यादा ही हो जाता है। उन्हें बीमारी है। नाम बदलने की शुरुआत से न केवल अपना प्रदेश बदला, वेशभूषा बदली, जो लोग जानते हैं उन्होंने अपना नाम भी बदला, अपना काम भी बदला, अपनी पार्टी भी बदले, चुनाव चिन्ह भी बदले। अब वही फॉर्मूला हर जगह लाद रहे हैं। योगी कहते हो खुद को, कुछ तो ख्याल रखो। आइए आपको अखिलेश के ऐसे ही कुछ नश्तर से ज्यादा चुभने वाले जुमले सुनवाते हैं। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है,
आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए? और यहां की विधानसभा के लोगों ने पहले ही तय कर दिया है कि यहां से विधायक बनने अगर कोई जा रहा है तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, मानो अखिलेश ठान कर आए थे कि ओसामा पर योगी द्वारा छोड़े गए एक एक तीर का बदला लेना है, सारा हिसाब इसे मन से कर देना है। एक ही भाषण में योगी से सारे हिसाब बराबर कर लेने हैं। ओसामा साहब के क्षेत्र के लोगों को आश्वासित करते हुए अखिलेश कहते हैं कि बाबा की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं। बाबा बुलडोजर से डरा रहे हैं। 400 दिन बचे हैं महज उनके। ड्राइवर और चाबी बदल गई है। बुलडोजर कहां जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। गोरखपुर में एक शोरूम में गए, उनको यह भी नहीं पता कि से बाल उगते नहीं, साफ होते हैं, और वो चीज वो खरीदने लग गए। अब बाबा के डायलॉग पर अखिलेश की दहाड़ प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से वायरल हो रही है और जिस अंदाज में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर हंगामा मचा है। अखिलेश कहते हैं कि नौजवान विधायक ओसामा को जिताइए। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री सबका नाम बदलते हैं, उनके पास अगर हम और आप लोगों भी चले जाएं तो कहेंगे कि नाम बदल दीजिए। न जाने कितने नाम बदले होंगे। किसी गांव में गए तो गांव का नाम बदल डाला, किसी शहर में गए तो वहां का नाम बदल डाला। हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहां पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते, ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह। बताओ, अब वो चैट जीपीटी और ये कुछ जानते ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? ओसामा का नाम ही बदलना था तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते। बताइए, कोई शेर सिंह खराब नाम थोड़ी है। इस बार बिहार के शेर सबको ढेर करेंगे। हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो ओसामा के नाम के मायने क्या है हिंदी में, इसका दूसरा मतलब क्या है। और यहां की विधानसभा के लोगों ने पहले ही तय कर दिया है कि यहां से विधायक बनने अगर कोई जा रहा है तो नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिहार में आप बदलो, यूपी में हम लोग बदल देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का जो गोरख धंधा है इतना बड़ा है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक सड़क बनाई, वैसे तो नकल से कुछ अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन नकल के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए, तभी नकल अच्छी होती है। तो एक तरफ अखिलेश तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे थे तो दूसरी तरफ योगी समेत पूरा योगी का कुनबा और भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रहा था। और तीसरी तरफ मोदी कट्टा कनपट्टी बंदूक कर रहे थे। गजब है अंदाज में दोस्तों। कभी कभी मोदी का नाम जहन में आते ही हंसी आती है, क्योंकि उनके बयान ऐसे हैं, उनकी हरकतें ऐसी हैं, संसद से लेकर मंचों तक उनके शब्द ऐसे हैं, इस पर आपको आक्रोश भी आता होगा। अब मोदी किस किस्म का प्रोपेगेंडा बिहार में फैला रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कनपट्टी पर बंदूक रख करके आज जेडी ने तेजस्वी के लिए सीएम फेस घोषित करा लिया। गजब अंदाज। शायद वो भूल जाते हैं कि वो सिर्फ बीजेपी के नेता और संघ के प्रचारक ही नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री। उनको कोई याद दिलाओ भाई। लेकिन तेजस्वी ने किसने शालीनता से मोदी साहब को जवाब दिया, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम बंदूक के नोक पर आपने अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है।
कट्टे की बात करना है। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। जाहिर तौर पर दोस्तों, अब बिहार के पहले चरण के मतदान के पहले सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है प्रचार के लिए। ऐसे में हर शख्स, हर नेता, हर प्रत्याशी, हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक करके जनता का विश्वास जीत लेना चाहता है। लेकिन जनता का विश्वास जीतने के लिए आप कुछ भी बोलोगे, आप कुछ भी परोसोगे, कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाओगे। और ऐसे में जब विपक्षी नेता उस प्रोपेगेंडा को दुरुस्त करने के लिए, सच और गलत का फर्क जनता के लाने के लिए जब वो बात चुपते हुए नश्तर वाले शब्दों में कहते हैं, तो फिर एनडीए और बीजेपी कुनबा कह रहा कि देखिए भाषा कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद तय कीजिए दोस्तों। अनंत सिंह को एक शख्स संत बता रहा है, मोदी और शाह का ही नेता है, जो कह रहा है कि बच्चे बच्चे को अनंत सिंह बनना है। अब आप सोचिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कनपट्टी पर बंदूक रख करके। तो अगर ऐसी स्थिति थी दोस्तों, तो पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है। बिहार में तुम्हारी ही सरकार है मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नीतीश कुमार। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए अगर ऐसी बातें आप कह रहे हैं, कोई तथ्य है, तो फिर ऐसी स्थिति में भले ही उनका आपसी मैटर हो मुख्यमंत्री के चेहरे के का ऐलान कराना, मगर कोई शख्स किसी को डराने के लिए अगर कनपट्टी पर बंदूक रखे, तो फिर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना ही होगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, तो या तो यह एक निहायत ही घटिया और वाहियात तो बड़ा झूठ है, और या तो सच है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं। दोस्तों, यही है इनका प्रोपेगेंडा। आप तय कीजिए, आप क्या चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विशेष तौर पर अगर आप दर्शक इस वक्त बिहार के जो लोग भी देख रहे हैं, अपनी बातें लिखें, खुद को जागरूक रखें, मौजूदा वक्त की स्थितियों से अवेयर रहें, ताकि आपके आने वाले नस्लें, बच्चे आपके लिए शुभ शब्द बोलें कि हमारे पूर्वजों ने स्थिति को बदलने के लिए कम से कम कोशिश तो की थी। शुक्रिया।